हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यूपी की कानून जिसका अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहा है। अब कहा जाता है कि पानी सर से ऊपर होते जा रहा है, लेकिन वहाँ की जनता पूछ रही है वहाँ की मौजूदा सरकार से। जवाब देना होगा योगी आदित्यनाथ को, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब उनको यह जवाब देना होगा जो जनता उनसे सवाल करना चाहती। आखिरकार कब तक वर्दी की आड़ में वहाँ की कानून जो है लोगों पर अत्याचार करना बंद नहीं करेगी। यूपी में कानून व्यवस्था किस प्रकार की आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन योगी सरकार कानून को इतना ज़्यादा छूट दे रखे हैं कि आए दिन कानून का लोगों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। यूपी पुलिस की दबंगई किस प्रकार से सर के ऊपर से अब गुजर रही है, आप सब भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। आए दिन एक के बाद एक गरीब व्यक्तियों पर, गरीब परिवारों पर जो भी यूपी पुलिस का टॉर्चर हो रहा है वर्दी की आड़ में। वह लोग, कहा जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिरकार यह देश किस ओर जा रहा है, हमारा समाज किस तरफ बढ़ रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए आज का बहुत सारा सवाल है जो यूपी की सरकार से है। यूपी की सरकार जिसके मौजूदगी में यूपी के मेरठ में रेलवे रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा डिग्गी का एक केस हम सबके सामने आया, जिसमें एक मामूली सा एक चाय का स्टॉल चलाने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है शाहिद। बुधवार की यह घटना है। शाहिद आरोप लगा रहा है सीधा साधा उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस पर। उसका कहना है कि कुछ पुलिस वाले बुधवार की शाम को उसके चाय की दुकान पर पहुंचते हैं और उससे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। शाहिद जैसे ही पैसे देने से साफ तौर पर मना कर देता है और वो अपनी चाय की स्टॉल को संभालने चला जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले जो है उसे वहीं पर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मारपीट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो उसके चाय की दुकान पर दूध खौल रहा था, उस खौलते हुए दूध को शाहिद के ऊपर फेंक दिया जाता है। और ये और कोई नहीं, जो वहाँ का रेलवे रोड थाना इंचार्ज है जिसका नाम है नेपाल सिंह। इसी नेपाल सिंह के ऊपर शाहिद का सीधा साधा आरोप है कि यही थाना इंचार्ज अक्सर उसकी दुकान पर आता रहता है और उससे चाय भी फ्री में पीता है, उससे पैसे भी लेता है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं हफ्ता वसूली करता है। बुधवार को भी वह यही करने आया था और जब यह पैसे देने से मना कर देता है तो वह शाहिद को थाने ले जाने के लिए कहता है। यह थाना इंचार्ज नेपाल सिंह जो है यही उसके ऊपर खौलता हुआ दूध भी फेंक देता है। इसी बात से शाहिद जो है अपनी दुकान के पास बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोता है, चीखता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब इस भीड़ में से इस बेचारे चाय वाले की चीख पुकार से बहुत लोग उसका वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग उसके दर्द को बांटने की, साझा करने की कोशिश करते हैं। मौके पर कुछ और पुलिस वाले भी पहुंचते हैं और कुछ पुलिस वालों का, जैसे कि मेरठ पुलिस के जो वहाँ के एसएसपी हैं बिपिन तांडा, अब उनका बयान सबके सामने आ जाता है। उनका बयान क्या रहता है आपको बताते हैं। बिपिन तांडा जो है यह बताते हैं कि शाहिद जो है इसके ऊपर बहुत सारे केसेस पहले से ही दर्ज है। पुलिस किसी केस को लेकर ही उसके पास पूछताछ करने के लिए गई थी, जिसके बाद वह खौलता हुआ दूध खुद अपने ऊपर ढाल लेता है। आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति इतना भी हिम्मत कैसे उसके पास आएगी कि वो खौलता हुआ दूध खुद अपने शरीर पर ढाल ले। लेकिन यह बिपिन तांडा जो एसएसपी है मेरठ के, इस बयान को मीडिया के सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि शाहिद खौलता हुआ दूध खुद अपने ऊपर उड़ेल लेता है और उसके बाद पुलिस वालों के साथ थाने जाने से मना कर देता है, जो कि वह थाना इंचार्ज नेपाल सिंह उसे थाने ले जाने के लिए ही आया था। पर ये इस पूरी घटना को खुद रचता है और पुलिस वालों को एक झूठा आरोप लगाता है पुलिस वालों के ऊपर। ऐसा वहाँ के एसएसपी, मेरठ के एसएसपी बिपिन तांडा का बयान है। सबसे एक व्यक्ति जो मामूली एक चाय का दुकान चलाता हो, शाहिद, जो कि मकबरा डी का जो शाहिद है, एक छोटा सा चाय का स्टॉल चलाता है, किस प्रकार से खौलता हुआ दूध उसके शरीर पर जाता है, उसका भी दर्द वह बर्दाश्त करता है। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह खौलता हुआ दूध वह खुद अपने ऊपर ढाल लेता है। यहाँ पर साफ तौर पर कानून की कोई भी गलती नहीं है। जो यह शाहिद इल्ज़ाम लगा रहा है कानून के ऊपर, इसका सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यह एक गरीब मामूली चाय वाला है। इसका आखिर कोई क्यों सुनेगा? जो भी सुनेगा वह थाना इंचार्ज एसएसपी का बयान सुनेगा। इस प्रकार से गरीबों का, एक तरीके से कहें तो गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं रहता है। यह शाहिद भी इसी दौर से, इसी दर्द से कर्रा रहा है और चिल्ला रहा है। आखिरकार यूपी पुलिस वर्दी की आड़ में कितने लोगों पर और कब तक अत्याचार करेगी? अत्याचार करना बंद क्यों नहीं करती? पैसे वसूली के कारण, ठगी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और गरीबों पर अत्याचार
इन सब के बारे में जो है यूपी पुलिस अब बहुत ही फेमस हो रही है। आए दिन यूपी पुलिस चर्चाओं में आ रही है। वर्दी पहनकर उसमें इतनी दबंगई आ गई है कि वो अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रही है। इसीलिए बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी की सरकार पर, वहाँ की जो भाजपा सरकार है योगी आदित्यनाथ। आखिरकार इतनी छूट क्यों दे रखे हैं पुलिस वालों को, और पुलिस वालों को इतना हक दिया किसने कि वह गरीबों पर इस प्रकार से अत्याचार कर सकें। रक्षक है तो भक्षक बनकर न रहें, क्योंकि उन्हें वर्दी दी गई है लोगों की रक्षा करने के लिए। उन्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए और जो भी उनका काम है उन्हें अपना काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर कानून को अपना काम करना चाहिए वहाँ पर कानून एकदम चुप्पी साध लेती है। जहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए वहाँ पर कानून आराम करती है। और ऐसे ही गरीबों लोगों के ऊपर अपना अत्याचार दिखा दिखा कर आए दिन इस प्रकार से यूपी कानून की बहुत सारी अत्याचार और दबंगई की घटना हम सबके सामने आ रही है। तो इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं इस गरीब शाहिद चाय वाले के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं वहाँ की जो एसएसपी ने जिस प्रकार से, जो वहाँ का थाना इंचार्ज इस प्रकार से शाहिद के ऊपर अत्याचार करता है, इसके बारे में? या फिर आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे यूपी की मौजूदा सरकार से? इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।